समर्स में किचन के या घर के कामों की ना लंबी चौड़ी लिस्ट आपका वेट कर रही होती है। रोज़ चाहे जितने मर्जी कामों को निपटा लें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकल आता है। इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। वो ना करें तो आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है। और इतनी महंगाई के दौर में हर चीज़ का ध्यान रखना, बजट को मैनेज रखते हुए ग्रॉसरी करना, शॉपिंग करना और फिर जो ग्रॉसरी या चीज़ें हम घर लेकर आते हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी समर रूटीन। समर्स में किचन के कामों को कैसे मैं ख़त्म करती हूँ, कैसे पूरा करती हूँ टाइमली, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर किस तरह से आप अपनी रूटीन को सेट रख सकते हैं। ना सिर्फ अपनी रूटीन को, अपने समर्स की किचन के कामों की लंबी चौड़ी जो लिस्ट होती है ना, उसको कैसे जल्दी निपटा सकते हैं और साथ ही साथ अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए। रेड कलर के बटन पे जल्दी से देख लें, सब्सक्राइब हुआ है तो ठीक है, बेल पे क्लिक कर दें, अगर नहीं हुआ है तो कर लें। अच्छा जी, ये संडे से स्टार्ट ले रहे हैं हम ब्लॉग का, और संडे को मैंने आपको बताया था थोड़ा सा समटाइम्स ना तबीयत आपकी, समटाइम्स कह रही हूँ कि आपकी ना थोड़ी सी दिल चाहता है कि यार इतने काम कर करके ना थोड़ी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि पूरा वीक हमने प्रोडक्टिव बनाया होता है। पूरे वीक में हमने इतना काम किया होता है, इतनी एफर्ट की होती है। तो एक वीकेंड होता है जिसमें मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लिया करें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम किया करें, और वीकेंड पे थोड़ी सी ट्रीट ज़रूर खुद को दिया करें। तो खैर ये छोटी सी एक ट्रीट थी, सेवर पुलाव मंगवा लिया था। इन शॉर्ट मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, मैंने खाना नहीं बनाया था, और हमने जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी होती है इनकी चावल की, तो बस ये सेवर मंगवा लिया था। चावल इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, बट चिकन पीसेस में सिर्फ 2 थे, तो खैर वो मैंने इस्तेमाल कर लिए थे। और जो चावल बच गए थे वो बाद में फिर थोड़े थोड़े करके जो है ना फिर इस्तेमाल करते रहे थे। उसके साथ कोई बारबेक्यू बना लिया या सीख कबाब जो है वो मंगवा लिया घर के पास वाली बारबेक्यू शॉप से। मतलब इस तरह से ना आपका दिन गुजर जाता है, कार्ब्स का इंटेक भी हो जाता है, साथ प्रोटीन का भी इंटेक हो जाता है, और आपका दिन गुजर जाता है, और आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, अब दोबारा आ जाते हैं वापस कामों के ऊपर। 1 घंटे में कौन कौन से काम किए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये बहुत प्यार से हमारे लिए ना मुल्तान से स्पेशल ये आम आए हैं, गिफ्ट आया हमें आमों का। और अगर जिन्होंने गिफ्ट भेजा है वो ये व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से बहुत अच्छे आम थे। ये अनवर राठौर ही कहते हैं ना, हाँ ये वो वाले हैं। और ये बस इनको ना फ़ौरन से निकाल करना, जब भी पेटी के ऊपर जो डेट मेंशन होती है या जो कहा जाता है ना, वो फ़ौरन उसी डेट को ही आप चेक कर लिया करें, अदरवाइज़ आम जो है वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज इस पर मसाला लगा होता है। तो बस ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था करने वाला। मेरे दिल बहुत चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करके और फिर इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आम ख़राब हो जाए। अच्छा जी, इसको करने के बाद बहुत ज़्यादा काम आज हमने करने हैं। आज हमने आलू पालक चिकन बनाना है, बॉइल्ड राइस बनाने हैं, और 1 घंटे के अंदर अंदर जितने काम हो सके ना, बस मैंने वो आप लोगों के साथ वो शेयर करने हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई फल या फ्रूट वगैरह कुछ भी वॉश करने लगे तो काउंटर हमेशा आप पहले साफ़ कर लिया करें। अगर कोई थोड़े बहुत बर्तन कर लिया करें, उससे ये होता है कि बहुत एकदम किचन नीट होता है, और जो चीज़ आप वॉश कर रहे होते हैं, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे वो फ्रूट्स हों, उनको वॉश करने का भी मज़ा आता है, और एक तरतीब के साथ हर चीज़ रखी जाती है। तो बस मैंने डिश वॉशिंग कर ली थी। उसके बाद काउंटर टॉप क्लियर करने के बाद बस इसका अच्छे तरीके से ना एक एक जो पीस है उसको वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाला लगा होता है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, एक मैंने रखा है प्लास्टिक का बॉक्स। इसमें जो ख़राब है ना, मतलब थोड़े से, यानी कि थोड़े से भी ख़राब है, उनको मैं साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि अगर वो मैंने इनके साथ मिक्स करके रख लिया तो कहते हैं ना खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह आम को भी दूसरा आम देख कर जो है ना वो उसका ख़राबी पकड़ सकता है। तो खैर इसी तरह होता है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अगर आप रह रहे हो, और अगर कहीं किसी एक बंदे में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली वो सबको अफेक्ट करती है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये होता है कि अगर कोई इंसान अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करे इस बारे में, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है। इसलिए ना मैंने इन टॉपिक्स पे बात करना थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि एक इंसान की वजह से ना किसी दूसरे, तीसरे, चौथे ये ग्रुप ऑफ पीपल की लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है। खैर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने ना किचन में हम खड़े हैं और हमने किचन में काफ़ी सारे कामों को करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये जो चीज़ें रखने वाली हैं वो मैं रख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेस ज़्यादा लेती हैं फ्रिज में, तो बस उनको मैं साइड पर रख के, इनको मैं जो मैंने बॉक्स वॉश किया था अपने प्रीवियस व्लॉग में, आपने देखा होगा किचन फ्रिज को मैंने कम्प्लीटली साफ़ किया था। तो जब साफ़ होती है ना चीज़, तो फिर इस तरह की चीज़ें रखने का भी आपको मज़ा आता है, और साफ़ किचन में साफ़ काम करने का आपको एक अलग ही, वो कहते हैं ना, स्वाद आता है। खैर अच्छा, खैर जो रखने वाली चीज़ें थी रख दी थी। अभी सुबह का टाइम है और मैं अब नाश्ता जो है वो बनाने लगी हूँ। चाय मैंने एक साइड पे रख दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, बियॉन्ड ईस्ट का है, साथ ये स्टॉलर है, मैचिंग नहीं है, बस ये
सिंगल पीस था कुर्ते का। तो बस ये ना थोड़ा अनकंफर्टेबल ड्रेस मुझे लगता है तो घिसा हुआ, कहते हैं घिसे हुए कपड़े पहनकर किचन में काम करने का एक अपना ही मज़ा आता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ठीक है, एक तसल्ली सी होती है कि ठीक है कपड़े गंदे हो भी जाएँ तो कोई बात नहीं, कुर्ता पुराना है। लेकिन आई एम नॉट दैट पर्सन, मुझसे नहीं हो रहा था काम, मेरे स्लीव्स ऊपर करके देखा, मुझसे बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि मुझे ना अगर मैं फ्रेश ना हूँ, अनकंफर्टेबल हूँ या मैंने एक प्रॉपर्ली कपड़े अच्छे से मैं ड्रेसअप नहीं हुई हुई, तो फिर ना मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती हूँ और मुझे काम करने का मज़ा नहीं आता और मैं उतने प्यार से मोहब्बत के साथ कुकिंग नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी हमें ना खुद को एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बच्चों के सामने हमें शो करना चाहिए खुद को। कहते हैं ना कि बच्चों को बोलने से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल्स करके आप दिखाया करें। तो जब बच्चे देखते हैं कि हमारी मदर अच्छे से साफ़ सुथरी है, वेल ड्रेस्ड है, नीट एंड क्लीन रहती है, तो बच्चे भी अच्छा फील करते हैं और जब वो देखते हैं इस तरह से वो खुद भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को इस तरीके से कैरी करें। उनके अंदर ये जो हैबिट्स है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर मैंने प्याज ले लिए थे, अब मैं प्याज की कटिंग कर लूँगी, साथ ही टमाटर ले लूँगी। बोनलेस चिकन मैंने निकाल कर रख लिया है 1/2 kg और साथ मैंने चावल बॉयल करने थे, तो चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था जब मैं नाश्ता बना रही थी। कोशिश क्या करें कि जैसे ही आप किचन में आए हैं ना, जब आप नाश्ता बनाने लगे हैं तो फिर आप साथ ही जो अगर लेट से आपने पुलाव बनाना है या बिरयानी बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चावलों को पहले ही भिगो के रखते हैं। जितनी देर में नाश्ता होता है, डिश वॉशिंग होती है उतनी देर में चावल जो है वो भीग जाते हैं और फिर आपने क्योंकि नाश्ता किया होता है ना, आप में एनर्जी होती है, आप आराम से खाना बना सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था मेरी एक सब्सक्राइबर का कि आपको देख कर ना जैसे ही मैं नाश्ता वगैरह की प्रिपरेशन करने किचन में आती हूँ ना, तो साथ ही मैं मील प्रेप की भी चीज़ें रख देती हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। तो यही बात होती है, स्मार्ट वर्किंग इसी को कहते हैं। स्मार्ट तरीके से आप चलें, कामों को तरीके से करें और कोशिश क्या करें कि जब आप किचन में आए हैं, ज़ाहिर है गर्मी में तो आप होते हैं उस वक्त किचन में काम कर रहे होते हैं, तो आप एक तीर से 2-3 शिकार लगा लिया करें। खैर अब बहुत टाइम हो गया था, मैंने ना पालक नहीं बनाई थी, सब्जियों की क्रेविंग हो रही थी और मैं ख़ुद भी ये सोच रही थी कि मैंने वेजिटेबल्स काफ़ी कम की हुई है बनाना, तो खैर मैं पालक लेकर आई थी और काफ़ी फ्रेश ये पालक थी। बस इसकी कटिंग कर लूँगी, मोटी मोटी कटिंग करूँगी क्योंकि अल्टीमेटली पालक को मैंने ग्राइंड करना होता है। इसकी मोटी मोटी ये जो डंडियाँ होती हैं ये उतार दी हैं और बस मैं इसको कटिंग करके अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और फिर मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बहुत अलग तरीके से मैं पालक बनाती हूँ, बहुत अलग तरीके से ये रेसिपी बनती है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और क्योंकि हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर अपने कामों को ख़त्म करना है और हमने क्योंकि सारा दिन किचन में खड़े नहीं होना होता, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े से शॉर्टकट्स भी अपना लिया करें। शॉर्टकट्स अपनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना सर से उतार रहे हैं या आप प्यार नहीं करते घर वालों के लिए इसलिए जल्दी जल्दी पका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपने अपनी लाइफ को आसान बनाना होता है, ना कि सारा दिन आप किचन में खड़े रहें और आपका हाल बेहाल हुआ हुआ है, पसीनों से आप बह रही हैं और आपने कोई अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी नहीं किया हुआ, आप अच्छा स्मेल नहीं कर रही हैं, आप अच्छा दिख नहीं रही हैं, तो फिर इस तरह से खुद ही बंदे को, किसी को क्या, खुद ही अपना आप नहीं अच्छा लग रहा होता और खुद ही अपने आप पे ना एक तरह से तरस आ रहा होता है कि यार हम क्या करें। तो कोशिश क्या करें, इसलिए ये ब्लॉग्स बनाए जाते हैं कि स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करें, टाइमली चीज़ों को हैंडल करें और ताकि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें सुकून से। इबादत के लिए भी टाइम निकल आएगा, अपने आपको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखने का, खुद की स्किन केयर करने का, हेयर केयर करने का, बच्चों की केयर करने का और इसके अलावा आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं, वही टाइम जो आपने सारा दिन किचन में लगाना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझसे ना एक छोटा सा मेरा काम पेंडिंग है, वो ये लहसुन अदरक का पेस्ट। जो बहनें मुझे जानती हैं उन्हें पता है कि मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरा पेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था और मैंने कहा था कि जब मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने देखा है मेरे लास्ट व्लॉग में मैं ग्रॉसरी करने गई थी मगर ना लहसुन वहाँ था ही नहीं। आई डोंट नो शॉर्ट हुआ है क्या सीन है। एक अभी घर के पास वाली शॉप पर मैं गई थी, काम था मुझे, मैं चिकन लेके आई थी, तो वहाँ पर ना छोटा छोटा लहसुन पड़ा था, तो छोटा लहसुन तो बिल्कुल ही मुझसे छीला जाना, तो खैर बस ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो सालन के लिए काफ़ी था, बस मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मीनवाइल चावल जो है वो बॉयल हो गए हमारे, तकरीबन 98% बॉयल हो गए हैं। बहुत एहतियात से ये वाले जो काम है ना, ये जो बॉयल चीज़ें उठाने वाले हैं या चाय पोर करना या कुछ भी इस तरह से, तो ये बहुत एहतियात, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी, ये बहुत एहतियात से करना है। सारे कामों को छोड़ के फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको चावलों का पानी निकालना है। उसके बाद मैं बस ऑयल डाल देती हूँ इसमें। ऑयल वाली ये बॉटल्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं, बस सब मैं ये ले आती हूँ, वरना पाउचेस जो हैं वो फिर बॉटल में डालो। तो ऑयल बॉटल जब ये बनी बनाई साथ मिल रही है, आई थिंक 555 रुपीज़ की मिल रही थी बॉटल समेत ऑयल था, तो बस मैंने ये बाय कर लिया, अब मैं इसमें रीफ़िल कर लिया करूँगी। इसमें मैंने ये ऑयल डाल दिया है और बस अब इसको दम दे देंगे। अच्छा, जब मैं दम देती हूँ ना तो मैं हमेशा तवा नीचे रखती हूँ, बिल्कुल आंच को, फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके चावल कभी भी नीचे नहीं लगते हैं, वरना दूसरे तरीके से चावल
जल्दी बन तो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि थोड़े से लग जाते हैं नीचे। तो इससे 100% गारंटीड आपके चावल भी नहीं लगते। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि आपके चावल ज़ाया नहीं होते हैं। जो थोड़ा सा नीचे भी लग जाते हैं ना, वो भी नहीं लगेंगे। तो बस इस पतीली के अंदर अब मैं ये तवा ऊपर रखूँगी और इसको दम दे दूँगी। अच्छा, फिर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मट्टी की हांडी में मैंने ना प्याज, टमाटर, लहसुन डाल दिए हैं। इसको कहती हूँ मैं मोटा मसाला। ये मोटा मसाला जो है ना, थोड़ा सा फ़नी नाम है इसका, लेकिन इसको हम कहते हैं मोटा मसाला। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। इसकी इस तरह की हांडी ना बहुत मज़े की बनती है। अक्सर कढ़ाई भी जब मैं बनाती थी ना, मोटा मसाला बना के इसको ऑयल में थोड़ा सा आपने इसका कच्चापन ख़त्म करके इसको ग्राइंड कर लिया। इसके बाद इसको ग्राइंड करके आपने जब इसमें पतीली में वापस डालना है और चिकन वगैरह ऐड करके मसाले डाल के दम देकर कढ़ाई भी बन सकते हैं। इसी तरह मैं बस इसमें ना अब पालक बनाऊंगी। पालक को अलग से मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और बस जनाब इसको अब मैं करके तो दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके मसाला बनाकर तो मैं इसमें चंक्स डालूंगी और आलू डालूंगी। मतलब इस तरह से थोड़ा सा लंबा काम था, लेकिन ये है कि कटिंग भी ज़ाहिर है ख़ुद करनी है, वॉश भी करना है, सब कुछ जब खुद करना होता है तो फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना होता है। अच्छा, टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बनते हैं खाने। थोड़ी सी रेसिपीज़ मेरी डिफरेंट होती हैं, तरीका मेरा डिफरेंट होता है। मैंने सारी रेसिपीज़ देखी हुई हैं, सारा मुझे पता है किसका क्या तरीका है, बट मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी आसानी देखती हूँ और किस तरह से मैंने करना है। और ज़ाहिर है आपके घर वालों को जो टेस्ट अच्छा लगता है वही उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है। तो बस जनाब इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। और ऑयल और थोड़ा सा देसी घी मैंने इसमें ऐड किया है। जब आप हांडी में 1 या 1.5 चम्मच देसी घी डाल देते हैं तो वो उसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अच्छा, इसको मैंने अब ग्राइंड कर लिया था, मैं मसाले को मैंने डाल दिया, अब इसकी भुनाई करूँगी। और उसके बाद ये पालक को भी मैंने कर लिया था। अब जनाब हमने चंक्स को और आलू वैसे मैं ऐड इसमें कर देती हूँ। आलू पालक चिकन बहुत मज़े का बनता है ये। इसको चाहे आप रोटी के साथ खाएं, चाहे चावलों के साथ खाएं। मतलब 1 घंटे में ना हमने अपना किचन समेटना भी है, हमने अपने चावल भी बना लिए, हमने अपना सालन जो है उसको भी बना लेना है, काउंटर भी क्लियर कर देना है और साथ साइड डिशेज़, साइड ऑर्डर्स मैं इसको कहती हूँ वैसे। अगर साथ को भी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं माशाल्लाह, घर में जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को भूख लग रही होती है, क्रेविंग्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की भूख ना भी लग रही हो ना, बच्चे बोर हो रहे होते हैं तो बस उन्हें कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए होता है। तो बस थोड़े कभी नूडल्स बना लिए साथ, या कॉफ़ी बना ली, जो कॉफ़ी पीता है, या चाय बन गई, या फिर ना कुछ भी साथ साइड डिश, जिसको मैं साइड ऑर्डर्स कहती हूँ। छोटे छोटे जो ऑर्डर्स होते हैं ना, जो किचन जो है ना एक रेस्टोरेंट लग रहा होता है और बस साथ साथ छोटे छोटे ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो खैर यही आई थिंक एक औरत की लाइफ होती है और एक प्रोडक्टिव लाइफ भी यही होती है। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप कुछ ना कुछ करें, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सारा दिन किचन में खड़े रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने बस जल्दी जल्दी 2 आलू लिए हैं बड़े बड़े, इनको मैंने वॉश कर लिया है। इनको मैं अब कट कर लूँगी। जितना साइज़ क्यूब्स का है ना, मैं उतना ही रखूँगी, वरना आलू कच्चे रह जाएंगे और क्यूब्स पक जाएंगे। इसलिए जितना क्यूब्स का साइज़ है, मैंने वैसे ये लिए थे, मैंने कहा था इसका चाइनीज़ बना लूँगी या कुछ बना लूँगी, बट सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी था। इतने दिनों से सब्ज़ी बनाई नहीं थी कोई। आगे इंशाल्लाह ताला ना और सब्ज़ियाँ ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, डिफरेंट डिफरेंट मैं लेकर आई हूँ, बस वो कटिंग शटिंग करने वाली हुई भी है। अच्छा, तो मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि आप स्टोव कौन सा यूज़ करती हैं। तो स्टोव ये कैनन का है, 5 चूल्हों वाला, 5 इस पे चूल्हे हैं। और ये मैंने मल्टीटास्किंग करनी होती है ना, मुझे होता है कि यार एक टाइम पे मैं, पीछे आप देख सकते हैं ऑयल पड़ा हुआ है पैन में, उसमें अगर कोई चीज़ फ्राई करने वाली हो तो वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि बिजली की हम बचत भी करें। तो एयर फ्रायर भी है, बट मैं गैर ज़रूरी एयर फ्रायर इस्तेमाल नहीं करती। जितनी मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरह ये है कि बार बार चीज़ों को गर्म करना या फिर माइक्रोवेव की बिजली इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप चूल्हे पे ही वो काम कर लें। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं अभी मैंने दूध बॉईल किया। तो जब आप 5 चूल्हे इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। एक टाइम में 1 घंटे में आप काफ़ी चीज़ें, दूध भी बॉईल हो गया, चावल भी बन गए, सालन भी बन गया, और साथ में जो 2 चूल्हे हैं उसमें किसी में चाय बन गई, कॉफ़ी बन गया, जो भी साइड की चीज़ें साथ साथ करने वाली होती हैं। मीनवाइल मैं कॉफ़ी ले ली, अपनी चाय ले ली, ग्रीन टी ले ली, मैं ब्रेक लेके बाहर आ जाती हूँ हल्की आग करके, दम देकर। इस तरह से चीज़ों को टाइमली मैनेज करना है, इस तरह से हमने कामों को स्मार्टली मैनेज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत प्यार मोहब्बत और मेहनत बहुत होती है एक व्लॉग के पीछे। लिटरली पहले शूट करना इतनी गर्मी में, उसके बाद एडिटिंग करना, और उसके बाद प्यारा सा वॉइस ओवर करना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर मैं आई हूँ, उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पर ना क्रॉकरी सेक्शन था राइजिन में, तो ये मुझे चाहिए था, कोई प्रेशर कुकर चाहिए था, और मैं देख रही थी बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर ना आई हुई थी, न्यू सामान
आया हुआ था यहाँ पर, तो मैं देख रही थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगे या मुझे कुछ समझ आ रहा हो तो मैं ले लूँ। खैर प्रेशर कुकर में चाह रही थी किचन किंग का ले लूँ यहाँ पर, लेकिन किचन किंग का प्रेशर कुकर नहीं था। मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है, शेफ़ का भी ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस किचन किंग के साथ रहा है प्रेशर कुकर के साथ वो अच्छा है। अच्छा मुझे चाहिए था ये बड़े साइज़ में, तो वहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन छोटे साइज़ में चाहिए था मुझे और कढ़ाई वाली उसमें चाहिए था शेप में, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मेरा जो रोटी बेलने वाला होता है वो भी बेलना कहते हैं उसको, वो भी ख़राब हुआ हुआ, तो ये एक ही पीस पड़ा हुआ था और ये सही नहीं था, तो बस फिर इसको मैंने रख दिया। इसके अलावा भी इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे ना जो पहले इस्तेमाल होते थे, और ये केतली वगैरह ये सब मैं देख रही थी। खैर ओवर प्राइस चीज़ें थी, यहाँ पर क्रॉकरी सेक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैंने बस ज़रूरत का कुछ सामान जो मुझे चाहिए थी चीज़ें ले ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा और बहुत सामान था, टॉयज़ सेक्शन था, फर्नीचर, उसके अलावा बैग्स, हैंड कैरीज, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी अवेलेबल, और ये कबर्ड्स बनी बनाई और सब कुछ। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दें, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।